गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 कृतिका भाग 3 का हम फर्स्ट लेसन कर रहे हैं बेटा। यानी कि गद्यखंड की 4 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 4 हमारे पोएम हो चुके हैं। अब हम कृतिका भाग कर रहे हैं जिसका फर्स्ट लेसन है माता का अंचल। हमने इसका जीवन परिचय और कल तक का हम तक किया था हमने कि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं माँ के प्रति उनका जो वात्सल्य होता है, उनका जो प्रेम होता है, उसके बारे में बताया गया था कि बच्चे कि शिवपूजन जो साईं जी हैं, ये शिवपूजन साईं जी के बचपन का नाम भोलानाथ था। तो सभी लोग यानी कि वह कहते हैं कि इसको भोलानाथ कह कि वह अपने पिताजी के साथ जब बैठता था तो उसके पिताजी क्या करते थे, जब पूजा में बिठाते थे तो उनके माथे पर दोनों भाइयों के भभूत का टीका लगा देते थे। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि जिस प्रकार से भोलानाथ अपने पूरे शरीर पर यानी कि राख का लेप लिखे हुए दिखाई देता था, वह भी बच्चे भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। वह कहते कि वो सारा दिन अपने पिताजी के साथ पूजा पाठ वगैरह खेलना कूदना उसी में लगे रहते। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं यानी कि उनको कुछ भी चोट्स वगैरह आदि लग जाती हैं तो वो माँ के पास भागे भी जाते हैं कि जो स्नेह उन्हें अपनी माँ से मिलता है वो स्नेह उन्हें उनसे नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि जो माँ होती है वह क्या कहते हैं अपनी, जैसे इसने बताया कि पूजा के बाद उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कह करके पुकारते थे। बापूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। इसके पिता बाबूजी अपने रामानाम वहीं पर 1000 बार राम नाम लिखकर अपनी पोथी को बंद करते। पूजा पाठ के समय में जब उसके पिताजी उनके माथे पर भभूत का तिलक लगाते थे तो दोनों भाई आईने में अपने मुंह को देखते थे। वे ऐसे पते कि हम कैसे लग रहे हैं। और उसके पिताजी जब 1000 बार राम का नाम लिखकर अपनी पोथी को उसके बाद बंद करते थे। बापू के द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों जब उसके पिताजी गंगा स्नान पर मछलियों को आटा खिलाने के लिए जब जाते थे तो उस समय वे दोनों भाई अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर जाते थे और उसके पिताजी जब खिला रहे होते तो वो अपने पिताजी को देखते रहते थे और बापूजी से प्यार से उनको चुम्मा करते। पर घर आकर बाबूजी ने उन्हें चौकी पर बिठाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। लेखक तथा उसके भाई के मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से, मैं कहते पिताजी जब खिलाते थे तो बच्चे जैसे मना कर देते हैं तो पिताजी को नहीं पता कि बच्चों को किस तरह की कहानियां बनाकर कैसे खिलाना है। तो माँ क्या करते अपने बड़े प्यार से अपने बच्चों को तोता मैना कबूतर हंस आदि की तरह तरह की बनावटी चीज़ें बना करके कहानियाँ सुना करके ये एक नवाला है आपके तोते के लिए, मैना के लिए, आपके पिताजी के लिए, बहन के लिए, मतलब ऐसे तरह तरह की जो कहानियाँ होती हैं वो कहानियाँ सुना सुना कर वह अपने बच्चे को खिलाती हैं पिला देती हैं। और वे फिर क्या करते हैं, बनाकर दही भात खिलाते हैं। चक्कर खाने के बाद वे नंग धड़क अवस्था में बाहर दौड़ते पड़ते हैं और उसके बाद में जब वे बाहर भागते हैं खाना खाने के बाद तो कभी कभी माँ से पकड़ ही ले तो उनकी चोटी गूंथ कर कुर्ता टोपी पहना कर ही छोड़ती है। और उनको जब कपड़े वगैरह पहनाने होते हैं तो उस समय क्या होते हैं, माँ उनके पीछे पीछे भागती उन्हें पकड़ती, उनकी चोटियाँ उनके बालों को संवारती हैं और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं। वे सिसकते सिसकते बापूजी के से बाहर आते हैं और बाहर आते ही बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते हैं। वह कहते कि जैसे ही जमा पकड़ के उन्हें पहनाते वह कहते रोते सुबकते हुए बाबूजी के पास आते हैं और वे जब बाहर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय बच्चों का झुंड वहां पर खेल रहा होता है। तो उस समय वे छोटे बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के उस ऐसे झुंड को, उन समूह को देख करके अपने आप यानी रोना सिसकना सब भूल जाते हैं अपने साथियों को देख करके और उनकी मौज मस्ती में डूब जाते हैं। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते हैं। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पुड़िया, मीठे की जलेबियां आदि मिलते लगाया करती थी। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते थे और वे क्या करते थे, यानी कि अपने जैसे छोटे जो बच्चे जो होते हैं अपने छोटा सा एक चूल्हा बनाकर, मिट्टी का चूल्हा बनाकर, तवा बनाकर उस पर सब्जी बनाते हैं, पानी बनाते उबालते हैं, गरम करते हैं, रोटियां बनाते हैं, ठीक है, जलेबियाँ बनाते हैं, तरह तरह के खेल जो होते हैं वो खेलते हैं। जिसमें बच्चे अपने जो घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं,
तिनकों का छप्पर बना लेते हैं, यानी कि जो छत होती है वो उसके क्या कहते हैं, मिट्टी की दीवारें और तिनकों का ऊपर छत बनाते हैं। दातुन की खंबे, यानी कि जो दातुने होती हैं, कीकर्स वगैरह होती हैं जो, इनकी तोड़ करके क्या करते हैं, उनके खंबे बना लेते हैं। दिए की कढ़ाई आदि, दिए यानी कि जो दिए हम लगाते हैं दीपावली शुभ वगैरह के शुभ अवसर पर, उनके वो बच्चे क्या बना लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठकर जीने लगते। घरौंदे यानी कि मिट्टी का जो घर होता है, और उसी अपने मिट्टी के घर में सभी बच्चे क्या कहते हैं, अपना भोजन करने लगते हैं, बीतने लगते हैं। बापूजी भी उनके पास चले जाते और बापूजी भी उन बच्चों के ऐसे खेल को देख करके उनके पास से जाते। वे कभी कभी बालूम बारात का जुलूस भी निकालते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा आम के पौधे की सहनाई बजाते। फिर करते जिस प्रकार से, यानी कि वो क्या करते थे, बारात वगैरह आती हैं, बाजिस वगैरह डीजेट्स वगैरह आदि बनते हैं, तो ये बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। पौधों की क्या करते हैं, सहनाई बजती हैं। टूटे चूहे दाने की पालकी बनी समधी बनाकर बकरे पर चढ़ जाते हैं। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है और मित्र मंडली इकट्ठी होकर के खेती करने लगती है। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते हैं, यानी कि बच्चों का जो समूह होता है प्रतिदिन अपने ऐसे नाटक खेले करते। गुड़िया गुड़िया का खेल होता है, ठीक है, ऐसे जो खेल खेलते हैं। अब तो बहुत कम खेलते हैं, तो आजकल कोई भी ऐसे खेलों को खेलना पसंद ही नहीं करता। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर के। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। किसी दूल्हे के आगे चलती बार रास्ते में आए भी मुहसिन तिवारी की बुढ़वा बेईमानी कहकर चिढ़ा दिया। मुहसिन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। उसके बाद मुहसिन तिवारी पाठशाला पहुंच गई। वहां 4 लड़कों से भेजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक तथा उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी की पाठशाला दौड़ते हुए पहुंच गए। उनके मित्र मकई के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। वे खेत से अलग होकर के राम जी की चिराई, राम जी का खेत खा, लोग चिराई भरपेट गीत गा खाते। कुछ दूरी पर बापूजी तथा अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। वह कहते हैं कि जब मकई के खेत में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, चिड़ियों को पकड़ रहे होते हैं। ऐसे जो खेल होते भरपेट गीत गाते वगैरह हैं, बापूजी उस समय क्या करते हैं, वो तमाशा देख रहे होते हैं। एक टीले पर जाकर लेखक और उनका भाई अपने मित्रों के साथ चूल्हों के बिल में पानी डालने लगते हैं। एक बार क्या करते हैं, दोनों अपने एक ऊंचे खेत के जो ऊंचा टीला होता है उस पर जाकर दोनों भाई बैठ जाते हैं, और चूहों का जो बिल होता है उन चूहों के बिल में दोनों भाई क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। कुछ देर बाद उसमें से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आता है। उसी समय से क्या होता है, यानी कि उन चूहों की रक्षा कौन कर रहा है, सांप कर रहा है। यानी कि पानी डालने के बाद क्या होता है, उस बिल में से सांप निकलता है। उसे डरकर वे लोग रोते चिल्लाते वहां से भाग निकले। सांप को देख करके वे दोनों भाई क्या करते, रोने चिल्लाने लगते, डर जाते हैं और वहां से भाग जाते। गिरते फिसलते कांटों पे में चलते वे सब खून से लथपथ हो गए। सभी अपने अपने घर में घुस गए, और उस समय बापूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। वह कहते डर से कांटों पे चल रहे, और उस समय क्या होता है, उनके पैर में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं और वे बच्चे खून से लथपथ हो चुके होते हैं। और वे जब अपने घर पहुंचते हैं तो बरामदे में बापूजी उनके हुक्का पी रहे होते हैं। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। वह कहते कि सबसे पहले यानी कि पिताजी मिलते हैं उनको, लेकिन वह उनके पास नहीं जाते। वे भागे भागे कहाँ जाते, अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाते, क्योंकि जो स्नेह माँ से मिलता है वो स्नेह उन्हें अपने पिता से की गोद में नहीं मिल पा रहा। डर से कांपते हुए देखकर लेखक की माँ रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। अपने बच्चों को रोता सुबकता हुआ देख करके क्या करती है, वो रोने लग जाती है और अपने बच्चों से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, और वो साथ में वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी प्यार करने लगती थी। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक को उसके भाई के पांव पर लगाई। यानी कि लेखक जो चीज संभवित है, क्या कहते हैं, जैसे जो पुरुष होते हैं थोड़ी बहुत चोट अगर बच्चे को लग जाते हो, कहते कोई बात नहीं, बच्चा ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ अपने बच्चे की छोटी सी चोट को नहीं देख सकती, वह भागी भागी क्या करती है,
हल्दी का लेप बना के लाती हैं और वो उसके पैरों में लगाती हैं। उनका शरीर क्या कर रहा था, उसमें कांप रहा था। आंखें चाहकर भी खुलती नहीं थी। वे अपनी आंखों को क्या करते, खोलना चाहते थे, लेकिन माँ के आंचल में ऐसे अपने मुंह को छिपाए भी थे, वे अपनी आंखें तक भी नहीं खोल रही थी। बापूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छुपी रही। यानी कि बाबू क्या करते हैं, भाग कर उनके बच्चों को अपने आंचल में लेना चाहते, अपनी गोद में लेना चाहते, खिलाना चाहते, लेकिन वो बच्चे अपनी माँ के आंचल से दूर नहीं होते हैं। देखो अब इसमें जो हमने लेसन किया है, इसमें से हमारे क्वेश्चन क्या बन गए कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से क्या है, अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों से क्या होता है, बहुत अधिक जुड़ा रहता है, प्रेम करता है, और वह मन से भी क्या कहते हैं, उनकी संगति लेना चाहता है। जब वह अपने बच्चों के समूह के साथ जाता है तो वह क्या करता है, अपने दुख दर्द सब क्या भूल जाता है, मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चा तो अपने साथियों की संगति अवश्य चाहता है, क्योंकि उसके बिना उसकी अटखेल या मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। क्योंकि बच्चों जब अपने दोस्तों के साथ वो अगर नहीं खेल पाते, उसमें उनकी जो मौज मस्ती होती है वो अधूरी रह जाती है, उनके जो सपने, उनकी जो इच्छाएं होती है वो अधूरी रह जाती है। वह अपनी संगति में आकर अपने सारे दुख भूल जाता है, और वह जब रोता सुबकता वह अपने घर से बाहर निकलता है और अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, उस समय वह सभी दुख भूल जाता है। इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देख करके क्या कहते हैं, सिसकना भूल जाता है। या भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि अलग है? एक तो भोलानाथ खेलना, एक आप जो खेलते हो, दोनों के खेल में क्या अंतर बताता है? कि भोलानाथ और उसके साथी तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़कर घर बनाना, दुकान लगाना आदि खेल खेलते रहते हैं। पहले कि हम क्या करते थे, क्रिकेट, कार्टून, साइकिल चलाना, सवारी करना, तैरना आदि खेल खेलते थे। हमें ये खेल खेलने बहुत पसंद थे। भोलानाथ और उसके साथी चबूतरा, चौके, सरकंडे, पत्ते, गीली मिट्टी, फुटफड़े, टुकड़े आदि सामग्री के प्रयोग करता था। रस्सी, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेन, पेंसिल आदि सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। कि भोलानाथ ने बताया कि अपने साथियों के साथ खेल की जो सामग्री होती है तरह तरह की, कभी कैसे से खेलता, कभी किसी तरह, लेकिन पहले उसने बताया कि बच्चे ऐसे खेलते थे, लेकिन अब जो बच्चे होते हैं टीवी में, कंप्यूटर में, इंटरनेट पर, फोन पे आदि सामग्रियों का प्रयोग होने लग गए हैं। अगले जैसे पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गई हो, अच्छे लगे जो आपके दिल को। देखिए मैं खिलाती हूँ कि मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना है। कि इसमें बच्चे यानी कि पिता नहीं जानते कि मुझे अपने बच्चों को किस तरह की बनावटी कहानियां बनाकर उनको खिलाना है, पिलाना है, वही चीज को नहीं समझते। माँ क्या करती है, अपने बच्चों को दही भात जो शांति है खिलाते, कभी तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी चीजें बना कर उन चीजों को क्या करते, खिलाते हैं। जल्दी खाओ नहीं तो तोता उड़ जाएगा, नहीं जल्दी खाओ कबूतर आएगा इसके बाद, ठीक है, वैसी बनावटी चीज करते हैं। और एक क्या करते, जब बच्चे क्या करते हैं टीले पर जाकर चूहों के बिल में वे पानी डालते हैं दोनों भाई, तो उसमें क्या करता है, उन पानी जब वो फेंकते हैं तो उसमें से गणेश जी के चूहे उनकी रक्षा करने के लिए उसमें से क्या होता है, एक सांप निकल कर आता है, और उस सांप को देख करके वे बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। इसी समय बाबूजी दौड़े आकर झट से मैया की गोद में अपनी गोद लेने लगे। तो उस समय वो बच्चे क्या होते, डर से भागे हुए मारे अपनी माँ की गोद में आकर आंचल में छुपे हुए हैं, और पिताजी उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी माँ के आंचल में ही छुपना चाहते, वो उनसे बाहर नहीं आ जाते, वे उनकी छांव से दूर नहीं होना चाहते। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए कि जैसे आप पाठ पढ़ रही हूँ उस समय आपको भी लगता है कि भोलानाथ थे अपनी माँ से कितना लगाव करता है, इसकी माँ भोलानाथ उनका पिता से किस प्रकार का स्नेह जो सारा दिन रखता है,
उस समय क्या होते हैं, आपको भी अपने बचपन याद आ जाता है कि बचपन में हमें सुबह सवेरे माँ क्या करती है, बड़े प्यार से जगाया करती है, तरह तरह की लोरियां वगैरह सुना करके हमें जगाती हैं। जल्दी जल्दी फिर वो क्या करते हैं, हमें नहलाती धुलाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनाती हैं और खेलने के लिए हमें छूट देती हैं। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम अपने पिताजी के कंधों पर बैठते हैं और काफ़ी दूर तक घूमने के लिए जाते हैं। कभी आंगन में अपने पिताजी को घोड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, वो झूला झूलते हैं। कभी मैं हम अपने पिताजी के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और वे अपनी गोदी में लेकर पानी में खूब डुबकियां लगाते हैं। खेतों में घुमार कर लाते हैं, पर माँ के आंचल में छुपाया हुआ हमें दूध पिलाया करते हैं। माँ अपने आंचल में छुपा कर जो हमें दूध पिलाती हैं, भोजन खिलाती हैं, पेट भर जाने पर हम खाने के लिए कहती रहती हैं। बच्चों के बाहर खेलनी तो बड़े प्यार समझा बुझा कर फिरती है, अनेक नसीहतें देती है। तो माँ तो इसलिए अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करती है। फणीश्वर नाथ रेणु नाग और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं का वर्णन कीजिए। कि फणीश्वर नाथ रेणु क्या था, हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार माने जाते। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को बताया। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के महान आंचलिक कथाकार हैं। नागार्जुन भी उनके प्रमुख आंचलिक लेखक माने जाते हैं। ये उनकी रचनाएं हैं। अगला जैसे ताकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। कि बापूजी जब सुबह बताया गया था कि सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों को नहलाते खिलाते थे और उसके भाई को भी उठाते थे, दोनों भाइयों को पूजा में बिठाया करते थे और उनके मस्तक पर एक तिलक का अर्धचंद्राकार बना देते थे। और फिर वो बच्चे क्या करते थे, अपने आईने में उन चीज़ों को देखते थे, उनके अपने चेहरे को देखते थे कि कैसा लगता है। उनके सिर पर उस समय लंबे लंबे बाल होते हैं, जटाएं होती हैं, भभूत का टीका लगता है। वह देखकर हमें इससे कि ताकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ पड़ जाता है, इसलिए उन बच्चों के ऐसे रूप को देख करके उनको नाम भोलानाथ ही पड़ गया। अगला है जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की निरंतरता की उपेक्षा की ओर संकेत किया गया है कि यह बात सत्य है कि आज के आधुनिक युग में आदमी पहले की अपेक्षा क्या हो रही, अधिक लालची, स्वार्थी, सीमित होते जा रहे हैं। इसमें उनकी नैतिकता का, उनके परस्पर स्नेह का, बुजुर्गों के सम्मान आदि की देखभाल की भावना का वर्णन किया गया है कि वह अपने बुजुर्गों की अपेक्षा क्या होते हैं, वह अपनी ही मौज मस्ती में अपना जीवन यापन करते हैं, विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए लेखक ने पंक्ति के माध्यम से बताया है कि अपने जीवन के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और आज के युवा समाज पर कटु व्यंग्य भी किए गए हैं। अगले हमने कर लिया था कि मृत्यु क्या जाने बच्चों को कि पिताजी होते हैं वो नहीं पहचानते कि बच्चों को किस तरह के से खिलाना होता है। ये पर्सन हमारा मृत्यु क्या जाने बच्चों को खिलाना, ये दोनों सेकंड और थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। लेखक ने बच्चों का जो घरौंदा बनाया है उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि लेखक ने मित्र मंडली में अपने बच्चों के लिए मिट्टी का जो घर बनाया था उसके बारे में बता रही हैं कि उसने क्या क्या धूल से अपनी मेड की दीवारें बनाई, मेड की दीवारें बनाई गई। तिनकों का क्या किया उन बच्चों ने, छप्पर बना लिया, ठीक है, अपने घर का मिट्टी का उन्होंने घर बनाया है, उसकी दीवारें बनाई और उसके ऊपर क्या गया, छोटे छोटे तिनके डालकर उसका उन्होंने छत बना दिया। दातुन के उन बच्चों ने क्या बनाए हैं, उनके खंभे बना दिए हैं। दिया सिलाई की पेटियों के कबाड़ लगाए गए हैं। उनके घर के अंदर मुहंडे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई आदि चीज है।
कि उन बच्चों के पास क्या है, चूल्हा चक्की, यानी कि जो हम दीपावली के शुभ अवसर वगैरह पर अपने दिए वगैरह जो जलाते हैं, उन दियों के वो बच्चे क्या बना लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं। और बापू की पूजा करने वाली कलछी, घर्रे में पानी का घी, और क्या कर लेते हैं, हलवा बनाते हैं, और उस हलवे के क्या कर लेते हैं, वो पानी का घी बना लेते हैं। धूल के पिसान और बालू की क्या बना लेते हैं, चीनी। बालू रेत का क्या बना लेते हैं, वो चीनी बना लेते हैं। मित्र मंडली भोजन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, सभी बच्चे इकट्ठे बैठकर चलो हम जीवते खाते हैं। सब लोग घर के अंदर पतंग पर बैठकर यह भोजन जीवते हैं। इस प्रकार लेखक ने बच्चों का अद्भुत घरौंदा बनाया। अद्भुत घरौंदा ने कि घर बनाया है, कि हम भी छोटे हुआ करते थे उस समय ऐसे खेल खेला करते थे। बूढ़ा बूढ़ा का छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाते थे, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई बकल्स वगैरह होता था कि करके जो लगते छोटी छोटी चीज़ें, उनके हम दातुन वगैरह बना के चटनी वगैरह सब्जी वगैरह आदि चीज़ें बनाते, ऐसे खेल खेला करते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं, आज ये जो खेल होते हैं दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे खेल कोई अब खेलता ही नहीं। अब तो जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल वगैरह होता है, टीवी देखना, फ़ोन यूज करना, इंटरनेट पर आदि चीज़ें देखनी। बच्चों का आज ज़्यादा जो रुझान होता है आजकल इनकी तरफ हो चुका है। वो जो खेल होते हैं वो तो सारे क्या होते हैं, भूलते ही जा रहे हैं। पठित पाठ के आधार पर भोलानाथ के किन विशेषताओं का वर्णन है, कि भोलानाथ की कोई 3 विशेषताएं थे। कैसी? भोलानाथ ग्रामीण परिदेश में पलने वाला एक क्या था, बालक था। उनकी विशेषताओं के बारे में वो बता रहे हैं। जैसे उन्हें बताया कि पितृ प्रेम, कि भोलानाथ और उसके भाई को अपने पिता के प्रति क्या था, विशेष लगाव। वे अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। भोलानाथ तो हर रोज अपने पिताजी के साथ क्या करता, पिता को भी और उनसे उतना ही लगाव था जितना उन बच्चों को अपने पिताजी से था, उतना ही लगाव उनके पिताजी को भी था। वे सदा क्या करते, उनके सुख दुख में सहायता के लिए रहते थे। भोलानाथ अपने पिता से ही हर रोज नहाते, उनके साथ पूजा करने बैठते थे। अगला जैसे शरारती और मौज मस्ती करने वाला, कि भोलानाथ वैसे तो शरारती बच्चा था, अपने भाई और मित्रों के साथ मिलकर खूब खेलता, शरारती करता, मौज मस्ती करा। अभी बताता है कि जो तरह तरह के जो मिट्टी वगैरह के घर बनाकर जो खेल वे खेलते थे, ये सारे बड़ी मौज मस्ती करता था। और कभी अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर उसकी लंबी लंबी जो मूछें होती हैं उनको खींचता रहता था, उनसे खेल खेलता रहता था। वह ऐसे शरारती बच्चा था। कल्पनाशील कैसे था, कि भोलानाथ कल्पनाशील बालक था। वह एक ऊंची सी चबूतरे पर बैठकर जब अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं तो जो वृक्ष या होते हैं उनके पत्ते तोड़ करके भी उनकी क्या बना लेते हैं, पूरियाँ बना लेते हैं। मिट्टी के क्या कर लेते हैं, जलेबियाँ बना लेते हैं, तिनकों का छप्पर बना लेते हैं, खंभे बना लेते हैं, दे की कढ़ाई आदि बनाया करते हैं। यह चुने दाने की पालकी बनाया करते हैं। वह हर रोज अपने मित्रों के साथ मिलकर नाटक किया करते हैं। ये हमारे के भोलानाथ की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। आज देखा इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया में किस तरह से अलग मानी जाती है। कि इसमें बताया गया है कि बच्चों की जो दुनिया रचाई गई है वह पूर्णतः अलग है बचपन की दुनिया से। कि आजकल के जो हमारे जो बच्चों के पहले दुनिया इनके छोटे छोटे बच्चे खेलते, लेकिन अब जो हमारे बचपन की दुनिया में बहुत ज़्यादा अंतर है, अलग है सब कुछ। हमारी दुनिया तो क्या थी, परस्पर स्नेह, भाव, दोस्ती, विचारों का आदान प्रदान आदि की कमी थी हम लोगों के अंदर। आज मित्र मंडली का जैसा सब जो खो चुका होता है वह ऐसा लगता है कि इसमें परस्पर आपस में प्रेम भाव भरकर व मस्ती में चूर होकर के कहाँ बच्चे खेलने के लिए जाएं।
फिर पहले की अपेक्षा आज की दुनिया में क्या किस प्रकार के प्राकृतिक खेलों का चलन कम हो जाए। ये कृत्रिम जो खेल सामग्री जो होती है लोगों के ऐसी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसमें कृत्रिम उत्पादनों से घिरी हुई स्वाभाविक रूप से छिप गई है। इसमें उनके तमाशे, नाटक, खेलना, मिट्टी का घर आदि चीजें हमें देखने को मिली हैं। इसमें स्वाभाविकता छिप गई है। तमाशे करना, नाटक, मिट्टी का घर बनाना, चिड़िया के संग खेलना आदि खेल सामग्री अब नहीं मिलती है। अब दुनिया में क्या, अभी बताया गया था कि बच्चे इन चीज़ों से खेलना कोई पसंद ही नहीं करता। अब बच्चे किन चीज़ों से खेलना बदलें, या तो फ़ोन के अंदर, या कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो आदि जो चीज़ें होती हैं खेल अब तो सिर्फ यही रहते हैं। उन खेल को पहले यानी कि जो लड़कियां होती थी वह कहते गुड़ियाँ वगैरह बनाकर खेल खेलती थी, लेकिन आजकल कोई गुड़ियाँ वगैरह बनाते नहीं, पता ही नहीं बच्चों को क्या होती है गुड़िया चीज़ की। तो पहले वाले जो खेल होते हैं अब तो वो रहे ही नहीं, वो तो क्या समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति आपको किस तरह से परिवर्तन दिखाई देती है कि आज की जो ग्रामीण संस्कृति होती है वह बच्चों के परस्पर स्नेह में बंधी हुई झूठ से दिखाई नहीं देती। बच्चे क्या करते, बाहर खेलने के लिए जाते हैं और अधिकांश अपने घरों में ही बंधे रहते हैं। आजकल क्या है, उसने बताया कि आज की ग्रामीण संस्कृति बच्चों की परस्पर स्नेह में बंधे हुए झुंड से दिखाई नहीं देती कि पहले की ग्रामीण संस्कृति में बच्चे आपस में मिलजुल कर ऐसे खेलते थे, बच्चों का समूह दिखाई देता था। लेकिन आजकल बच्चे घर से निकलना पसंद ही नहीं करते। ऐसे बच्चे कहाँ दिखाई देते, अब खेल समूह कहाँ रहे। बच्चे बाहर खेलने की अपेक्षा अपने घरों में आजकल क्या होते हैं, बच्चे बाहर खेलने के लिए बहुत कम जाते हैं। ज़्यादातर जो वही समय होता है अपने मम्मी पापा के पास घर पर रहकर अधिकांश में बंद ही रहते हैं, क्योंकि आजकल यानी कि मम्मी पापा बच्चों को बाहर निकलने तक नहीं दे रहे होते हैं। और पहले जो बच्चे ऐसे घूमते फिरते रहते थे, तो कहते हैं ऐसे स्नेह जो होता है वो भी दिन प्रतिदिन खत्म होता चला जा रहा है। खेलने के लिए पहले जैसे खुले मैदान नहीं है, अब तो क्या हो चुके हैं, छोटे छोटे घर हो चुके हैं और सारे पक्के हो चुके हैं। पहले घर आंगन जो होता था कच्चा हुआ करता था मिट्टी का, कि बच्चे जब उसमें खेल रहे होते, कूद रहे होते, अगर वो गिर जाते हैं तो उनमें चोट बहुत कम लगती थी। लेकिन अब सभी के मकान क्या हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं। जब बच्चे खेल रहे थे उस समय क्या होते हैं, उनको चोट लगने का बड़ा खतरा रहता है। तो और नहीं खुले मैदान है आजकल, खेलने के बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे, लेकिन आजकल नहीं है, छोटे छोटे बना रखे हैं और वो क्या है, वो गिले रखे हैं। आज उनके खेल तथा खेलने की सामग्री भी बदल चुकी है। मैं कहते कि पहले बच्चों की और आज की खेल सामग्री में बच्चों की भूमिका ये सब कुछ बदल चुका है आजकल। पहले ही बच्चे किस तरह की सामग्री का प्रयोग करते थे, कैसे खेलते थे, लेकिन अब जो बच्चे होते हैं वह किस तरह से खेल खेलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। आज के बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मिट्टी आदि के ढेलों से नहीं। आजकल की जो बच्चे होते हैं, पहले बच्चे ऐसे मिट्टी में खेला करते थे कि ऐसे इस मिट्टी में बच्चे ऐसे खेल कर पले बढ़ेंगे। लेकिन आजकल माँ बाप क्या करते, बच्चों को मिट्टी तक में हाथ भी नहीं लगाने देते, गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन पहले बड़े बूढ़ों की ये कहावत थी कि जो बच्चे होते हैं हमारे इसी मिट्टी में खेल कूद करके अब ये बड़े भी हैं। तो वे सारी की सारी जो खेल सामग्री थी उसमें चेंज आ चुका है और हम उसी के अनुसार लोग क्या करते ढलते जा रहे हैं। तो बेटे हमारा जो फर्स्ट लेसन है कृतिका भाग का जो भी बताया गया था आपको, इसमें अभ्यास के हैं क्वेश्चन आंसर, ये तो जो आपको राइट प्लस कलर में भी करने हैं। ये हमारे अभ्यास के ही क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आंसर यानी कि कृतिका भाग सबसे आसान है हमारे। ये हमारा जीवन परिचय है। जीवन परिचय हमारे कृतिका भाग के नहीं आते। जीवन परिचय बताया गया था आपको, इसमें से गद्यखंड जो भाग थी उसके आते हैं, जैसे वो रामवृक्ष बैनीपुरी वगैरह थे उनके आते, पोइम्स के भी नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, इनमें से क्या हो जाता है, इनके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन
भी आते तो उन्हीं में से हैं, लेकिन अगर आ भी जाते हैं हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, तो इसमें से सिर्फ आपको उनकी साहित्यिक विशेषताएं और रचनाएं जो होती है, भाषा शैली जो होती है, उनकी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका जन्म, मृत्यु, कब, कहाँ पे, कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की, कब इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, कब इनका देहांत होगा, कौन कौन सी रचना पे लगी हुई है, वो चीजें हमने इनकी देखी। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये आपको राइट प्लस से मिला है।